ए स्टील बॉल ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 1 ग्रेटर देन 1, रिलेटिव डेंसिटी कोई कैविटी अंदर नहीं बनी, सिर्फ एक स्टील बॉल है, इसकी रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 1 है। यार एक बात बताओ, रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 1 से आप क्या समझो, आप mg ज्यादा होगा, एफ कम होगा। is projected up from the bottom of the vessel as shown in the figure. Find the minimum value of V node so that particle comes out of the liquid surface. V node की वैल्यू कम से कम कितनी रखेंगे, बाहर आ जाए। यार एक बात बताऊं, क्यों रखने की जरूरत पड़ रही है ज्यादा स्पीड, क्योंकि यहां से लेके सरफेस तक जाने में स्पीड तो घटेगी, स्पीड तो घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि नेट फोर्स किस तरफ लगेगा, नीचे की तरफ। नेट फोर्स किस तरफ लगेगा, नीचे की तरफ। mg ज्यादा होगा, एफ कम होगा, तो नेट फोर्स नीचे लगेगा, रिटार्ड करेगी बॉडी, इसलिए अच्छी खासी स्पीड देने की जरूरत है। और स्पीड घटते घटते यहाँ तक क्या हो जाए, बस चाहे 0। स्पीड घटते घटते यहाँ तक क्या हो जाए, बस फिर हम मान लेंगे वो वाली वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी होगी। इसने बोला है कि मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए। अगर यहाँ तक आते आते वेलोसिटी कुछ बची रह गई तो इसका मतलब आपने जो वेलोसिटी दी थी वो मिनिमम नहीं थी। और मान लो आपने इतनी वेलोसिटी दी कि यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाई, मान लो सरफेस तक, तो समझ लो फिर वो आंसर वो भी नहीं है, क्योंकि सरफेस तक तो पहुँचनी चाहिए। इसने ये बोला है कि कम से कम कितनी वेलोसिटी देंगे सरफेस तक पहुँच जाए। तो पहले तो इसमें रिटार्डेशन निकालोगे आप, कितना होगा। इसके ऊपर एक बात बताओ, एफबीडी बनाओ, और नीचे क्या लगा इसके ऊपर, और ऊपर क्या लगा बताइए, एफ की वैल्यू हो जाएगी mg बाई रो। रो यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी है, रो क्या है यहाँ पे, वैसे रो सिर्फ डेंसिटी होता है, यहाँ रिलेटिव डेंसिटी को ही रो बोल रही है, ठीक है ना। अब सुन लो, ज्यादा कौन सा इसमें, ये कम है, तो नेट फोर्स कितना लगेगा इसके ऊपर, नेट फोर्स नीचे की तरफ लगेगा mg माइनस में mg बाई रो। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा इसका, m से डिवाइड कर दो, g माइनस g बाय रो, तो बाहर लो g को, g इंटू में 1 माइनस 1 बाय रो, इतना रिटार्डेशन होगा इसका। रिटार्डेशन कितना होगा इसका, g इंटू 1 माइनस 1 बाय रो, क्या है इसका रिटार्डेशन इसका। अब एक काम करो, यहां से लेकर यहां तक थर्ड इक्वेशन लगा दो आप। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस में 2s। यहां पे वेलोसिटी घटते घटते क्या होनी चाहिए, 0। और u की वैल्यू बताइए, v नोट उसके लिए तो निकालनी है आपको, तो माइनस लिखोगे 2a, a की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे ये वाली, और s की वैल्यू किसके बराबर आएगी यहाँ पे, h के बराबर आएगी। s की वैल्यू h के बराबर आ जाएगी इसमें, ठीक है जी। कोई शक है किसी को इसमें, इसको छोटा कैसे करें, वो हाथ पे क्लिक करके हाथ बिल करना है, ये लो। अब क्या बात है, तुम्हें तो आता है यार, देखो v नोट स्क्वायर इक्वल टू 2gh इंटू में 1 माइनस 1 बाय रो, तो v नोट कितनी देनी पड़ेगी आपको, √2gh इंटू में 1 माइनस 1 बाय, ये आंसर आएगा इसका, डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है जी। यहाँ तक अगर इसके अंदर एक बात बताओ, रिटार्डेशन के बिना ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे। थर्ड इक्वेशन जो लगेगी, स्पीड तो घटेगी ना, स्पीड किस रेट से घट रही हो तो पता होना चाहिए ना। थर्ड इक्वेशन में एक्सेलरेशन नहीं लगेगा। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a में a कैसे पुट करोगे आप, फाइनल स्पीड 0 है, हमें इनिशियल स्पीड बतानी है, फाइनल स्पीड 0 है, इनिशियल बतानी है, तो a और s तो पता होना चाहिए, s भी पता है हमें h के बराबर है, तो a तो पता होना चाहिए ना इसके अंदर, और a निकलता है नेट फोर्स बाय नेट मास से, ठीक है। अब सुन लो, इसने क्या बोला अभी कि अगर ये डबल स्पीड दे दें, कितनी स्पीड दे दें इसमें, तो कितनी मैक्सिमम रिटेन करेगा ये वाटर सरफेस से। सुन आप, ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन बन गया। यहां से स्पीड डबल दी तो स्पीड घटते घटते यहाँ पे कुछ ना कुछ बची रहेगी। पहले तो ये देखना है कि कितनी बची रहेगी। ये मत सोचना कि सर वी नोट तो कंज्यूम हो जाएगी, वी नोट बची रह जाएगी, ऐसा नहीं है। कई सोचते हैं सर वी नोट चाहिए थी, अब 2 वी नोट दे दी तो वी नोट खत्म हो जाएगी, वी नोट बची रहेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर एक काम करो आप, यहाँ से लेके यहाँ तक थर्ड इक्वेशन दोबारा लगाओगे और यहाँ वाली वेलोसिटी निकालोगे कितनी बची रह जाएगी। पहले तो रिटार्डेशन तो यही रहेगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक थर्ड इक्वेशन लगा दो आप, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर। सेकंड केस कर रहे हैं हम इसका, वी तो आपको इसमें निकालना है,
u यहाँ पर ये वाला u स्क्वायर, इसका स्क्वायर ये वाला आ जाएगा 2gh इंटू में 1 माइनस 1 बाय रो आएगा। डबल है सर, तो इंटू 2 होएगा। इसका डबल भी तो है ना, यस सर। इसका रूट का डबल था, ये रूट था, इसका डबल था, फिर इसका स्क्वायर करोगे आप, ये था, ये v नोट तो ये था, यस सर। इसका डबल करके स्क्वायर कर दिया -2a, a की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे z इंटू 1 माइनस 1 बाय रो इंटू s की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे h आएगी। सॉल्व करो, बताइए कितना आएगा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8gh इंटू 1 माइनस में 1 बाय माइनस में 2gh इंटू में 1 माइनस 1 बाय रो, तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 6gh इंटू में, तो v की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे रूट 6gh 1 माइनस में 1 बाय रो, ये आएगा आपके पास। इतनी क्या रहेगी इसमें, इतनी वेलोसिटी आएगी इसके अंदर, सही बात है। यहाँ पे वेलोसिटी करते करते इतनी बच गई। अब एक बात बताओ, यहाँ से सरफेस से वो और कितना ऊपर जाएगी, वी स्क्वायर बाई 2g, वी स्क्वायर बाई 2g, इसका स्क्वायर कर दो आप और डिवाइड बाई 2g कर दो, इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा 6gh इंटू में 1 माइनस 1 बाई रो बाय में 2g, तो आंसर आएगा 3h। जी से जी तो कैंसिल हो गया यार, 1 माइनस 1 बाय रो आएगा आपके पास, सी ऑप्शन करेक्ट है। कोई डाउट हो तो बोलो इस बात में।